मुझे इन लोगों के साथ कहाँ रहना है? तुम जल्द से जल्द दूसरे घर का बंदोबस्त क्यों नहीं करते? बबीहा प्लीज, बेवकूफ समझते हो मुझे तुम? हाँ तो क्या हुआ, मेरा मसला मैं देख लूंगा। वैसे था कि अगर है तो मैं मजीद मदद कर सकता। खामोश हो जाओ, गाड़ी चला रहा हूं मैं, ये ना हो मुझसे एक्सीडेंट हो जाए। कोई परेशानी तो नहीं है ना? मैं कह ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं की नई आने वाली एपिसोड जो है वो इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। मसले हैं कि वो बढ़ते चले जा रहे हैं। माँ बाप को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह घर के हालात पर कंट्रोल डालें। वो एक को समझाते हैं तो दूसरा हाथ से निकल जाता है, तो दूसरे को समझाते हैं तो तीसरा बेटा हाथ से निकल जाता है। कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने नाराज़गी भी दिखा दी अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वही करने के लिए तैयार हैं जो उनका दिल चाह रहा है। इधर शावीर है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इधर दूसरी जानिब अलमीर है कि वो अपनी बीवी की वजह से मजबूर है। वो अपने माँ बाप को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी बीवी की वजह से मजबूर है और वो उसकी बीवी किसी सूरत अपने घर ससुराल में रहना ही नहीं चाहती। इधर दूसरी जानिब यहाँ अब आर्यन भी जो है वो भी नहीं रहना चाहता। वो यही चाहता है कि वो घर छोड़कर चला जाए और बाहर सेटल हो जाए। वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश है और अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कोई माँ बाप भी ये नहीं चाहता कि उनकी औलाद उनसे दूर हो जाए। जिस औलाद को सारी ज़िंदगी अपनी लगा कर, अपनी मेहनत की कमाई भी उस पर लौटा कर उसको बड़ा किया, पाल पोस कर, अब उसको कल को वही औलाद जो है जब अब बस जाती है, अपने पाँव पे खड़ा हो जाती है, तो वो बगैर माँ बाप के रहना चाहती है। ये कैसा इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है कि कोई ऐसी भी बहुएं होती हैं जो माँ बाप उनसे दूर ले जाती हैं। उनको ये तक एहसास नहीं होता कि आने वाला वक्त जो है वो यही वक्त उन पर भी आएगा। तो कल के दिन अगर उनकी औलाद भी उनसे दूर चली जाए तो वो उनको कैसा फ़ील होगा। चाहे घर में जैसे भी हालात हों, चाहे जो भी हो, चाहे जिस तरह के भी हों, एक साथ रहना चाहिए। यहाँ आजकल की नस्ल जो है वो यही करना चाहती है कि वो अपनी अलग ज़िंदगी को शुरू करना चाहती है। ये एक हकीकी ये रियलिटी से ताल्लुक़ रखने वाला ड्रामा है और इस ड्रामे के देखने वालों को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें इस ड्रामे को देखकर बहुत कुछ सीखना की ज़रूरत है। और हो सकता है कि हम लोग भी कुछ ऐसा ही कर रहे हों जिसकी वजह से हमारे माँ बाप का दिल हमारी वजह से दुख रहा हो। इसलिए हमें उन कदम को पीछे ले लेना चाहिए जिन कदम के उठाने की वजह से हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। यहाँ इधर जो है शावीर अब मार खाएगा किसकी वजह से? नूर की वजह से, जिससे वो मोहब्बत के दावे करता फिर रहा है और नूर भी मोहब्बत के दावे करती फिर रही है उसी के साथ। उसको तो सिर्फ उसके पैसों से मतलब है, उसकी ऐशो इशरत से मतलब है। वो मज़ीद अब जो है वो यही कह रही है शावीर से कि मुझे 100 सूट चाहिए और मैंने ऑनलाइन बेचने हैं। उससे ये कह कर उससे सूट तो निकलवाती जा रही और यहाँ ये सोचे बगैर शावीर जो है वो उसे सूट पे सूट दिए चला जा रहा है, ऑर्डर पे ऑर्डर उससे के लिए चला जा रहा है और ये नहीं देख रहा कि उसकी वजह से दुकान को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कल को यही चाहकर शावीर की वजह से इस दुकान को इतना सख्त लॉस हो जाएगा कि बाकी 2 बेटे भी उठ खड़े होंगे और वो भी अब यहाँ अपने अब्बाजान को काफ़ी ज़्यादा मलामत भी करने हो सकता है आगे जाकर, क्योंकि शौकत दुकान शावीर की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है और गाड़ी की चाबियां भी हर वक्त शावीर के पास रहती है और शावीर के ही इस्तेमाल में ज़्यादातर गाड़ी रहती है। इसी वजह से आर्यन की बीवी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है कि हर वक्त चाबी उसी के पास होती है और वो ही उस गाड़ी में घूमता फिरता है, हमें तो कोई मौका ही नहीं मिलता। इधर दूसरी जानिब शावीर जो है वो मार खा रहा होगा तो उसकी जो महबूबा है वो खड़ी होकर उसका तमाशा देख रही है। किस वजह से? कि महबूबा के पास उसके वो ही पुराने महबूब आएंगे और अपना हिसाब चुकता करने की कोशिश करेंगे, तो ये बड़ा पन दिखाएगा अपना और बहुत हीरो बनने की कोशिश करेगा, जिससे वो ये मार खाना शुरू कर देगा और इसकी महबूबा पीछे खड़ी इसका मुँह देखती रहेगी लेकिन कुछ नहीं कहेगी। इधर दूसरी जानिब जो है
जब सभी लोग घर वापस आ रहे होंगे तो माँ बाप भी फबीहा और अलमीर भी एक ही गाड़ी में होंगे कि इतने में फबीहा बिला सोचे समझे कुछ ना कुछ बोल देती है। बस उसे वो करना होता है, वो बोलती है जो उसका दिल चाहता है और वो ही पाना चाहती है जो उसका दिल चाहता है। वो कभी जो है वो इस तरह के काम नहीं करती जिसके कंप्रोमाइज़ के करने वाले काम ही नहीं करती। उसको कंप्रोमाइज़ तो करना आता ही नहीं है, ना देख रही है कि सास है ना ये ससुर है बैठा हुआ है तो उन्हीं के सामने कह रही है। उसको नहीं लगता कि उसकी इस बातों से उसके सास ससुर का दिल भी दुख सकता है। उन्हीं के मुंह पर अपने शोहर से कहती है कि तुम जल्दी से घर का कोई इंतज़ाम करो, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना। और तो उसके माँ बाप खामोशी से उसका मुंह देखते रह जाते हैं और वो अपने ही रास्ते पर होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहते ताकि कोई बात मज़ीद ना बढ़े। लेकिन हाँ, अलमीर जो है वो गुस्से में हो जाता है, लेकिन वो फबीहा को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसकी माम ने उसको कसम दे रखी है कि तुमने फबीहा को हमेशा खुश रखना है। तो वो उसे यही कहता है कि तुम चुप करके बैठ जाओ वरना मेरे से गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि उसकी बातों से उसका बहुत ज़्यादा मीटर तो शॉर्ट हो रहा होता है। लेकिन वो फबीहा को कुछ नहीं कह सकता, वो मजबूर है। इधर दूसरी जानिब फबीहा के डैड ने ऑलरेडी इन पर एक ऐसा एहसान कर दिया है कि वो कभी चुका भी नहीं सकते। फबीहा के डैड ने तो जानबूझकर फबीहा के ससुराल पर इतना एहसान किया ताकि वो हमेशा झुक कर ही रहें और फबीहा को जो भी चाहे वो कर सके और उसको कुछ ना कह पाए। इधर दूसरी जानिब जब शावीर मार खा कर आएगा तो लियान उससे पूछेगा तो यहाँ शावीर छुपाने की कोशिश करेगा और फिर से एक मरतबा बिला सोचे समझे भाई पर भड़कने की कोशिश करे तो भाई उसके मुंह में एक रख के दे देगा। और यहाँ अब शावीर तो ज़ाहिरी बात है ऑलरेडी वो इतना बड़े 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 कदम उठा रहा है और वो ये भी नहीं सोचता कि उसकी इस हरकतों की वजह से उसके माँ बाप का भी दिल दुख सकता है। इधर दूसरी जानिब फबीहा के डैड जो है जानबूझकर फबीहा के ससुराल पर एहसान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो फबीहा अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सके और फबीहा पर वो कोई प्रेशराइज ना कर सकें, तो इसीलिए उन पर एहसान कर रहे हैं। और यहाँ को फिर से एक मरतबा ऐसी बात करते हैं कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो मैं मज़ीद आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। लेकिन उनके डैड जो अब्बा जान जो है वो शर्मिंदा होकर अपनी नज़र झुका लेंगे, उसे कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो पहले भी उसके ऊपर एक एहसान कर चुका है। तो ज़ाहिरी बात है जब कोई एहसान करता है तो ज़ाहिरी बात है कि वो उसके आगे फिर कुछ नहीं कह सकता और एहसान करने वाला जो है फिर से एक मरतबा कोई ना कोई ऐसी बात कर ही देता है जिससे जिस पर एहसान किया गया हो वो ज़रूर शर्मिंदा हो जाता है और वो भी ऐसे इंसान पर जो किसी का एहसान लेने का आदी ही ना हो। ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं की आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और जाने से पहले फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दे दिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब